नमस्कार 99 न्यूज़ के खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। 21वीं सदी के भारत में हम जातिगत, लिंग भेद और धार्मिक भेदभाव से मुक्त भारत की बात करते हैं। हम चांद और मंगल पर पहुंचने की इबारत रच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कई जगह ऐसे हैं जहां जातिगत भेदभाव है। दलितों को हर कदम पर शोषित किया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां दलित दूल्हे की बारात घोड़ी से नहीं निकलती है। अगर किसी ने हिमाकत की तो दबंग उस पर टूट पड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नीमच जिले के मनासा थाना अंतर्गत आने वाले गांव सारसी में। यहाँ दलित युवक की बारात पुलिस के पहरे में निकाला गया है, वो भी सिर्फ इस भय से कि युवक के बारात में गांव के दबंग हमला न कर दें। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा थाना अंतर्गत आने वाले गाँव सारसी में दलित दूल्हे की बारात घोड़ी से नहीं निकलती है। अगर किसी ने हिमाकत की तो दबंग उस पर टूट पड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है कि जब गांव के दबंगों ने दलित युवक को घोड़ी पर बैठकर मंदिर के सामने से जाने से रोक दिया था। इसके बाद पुलिस ने डीजे बजवाकर धूमधाम से युवक की बारात निकलवाई। इस दौरान युवक शान से तख्ती लेकर घोड़ी पर बैठा हुआ था। दबंगों के विरोध की वजह से गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई थी, मगर पुलिस के पहरे के बीच कोई विरोध करने नहीं आया, जबकि दबंगों ने गांव के युवक को घोड़ी से बारात निकालने को मना किया था। नीमच के सारसी गांव में रहने वाले राहुल सोलंकी जब शान से घोड़ी पर बैठकर अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए बारात लेकर निकले तो परिवार में हर कोई बेहद खुश था। डीजे की धुन पर बाराती नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं एक डर भी था, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बारात को कहीं रोक ना लिया जाए। और इसी वजह से राहुल के परिवार ने पुलिस से मदद मांगी थी। और राहुल अगर घोड़ी पर बैठकर आगे बढ़ पा रहा था तो इसकी वजह भी थी पुलिस का पहरा। संगीनों के साए में 100 पुलिस वालों की मौजूदगी में एक गांव के अंदर से ये बारात निकाली जा रही थी। दरअसल राहुल दलित है और गांव के दबंगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाली तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे में राहुल चाहते तो बिना घोड़ी चढ़े ही बारात निकाल सकते थे। दलित होने की वजह से भेदभाव होना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ बात आत्मसम्मान की थी, संविधान से मिली अधिकारों की थी, कानून व्यवस्था की इकबाल की थी। वो अगर पीछे हटते तो क्या संदेश जाता। उन्होंने तय किया कि चाहे पुलिस ही क्यों ना बुलानी पड़े, बारात तो घोड़ी पर चढ़कर ही जाएंगे। राहुल ने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को चिट्ठी लिखी और सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने भी पूरा सहयोग किया। शादी से एक दिन पहले ही गांव में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। लगभग 100 पुलिस वालों ने गांव में फ्लैग मार्च भी निकाला। फिर शादी वाले दिन धूमधाम से बाराती निकली और साथ में पुलिस का वज्र वाहन भी चल रहा था। पुलिस वालों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि कोई बारात में बाधा न डाल पाए। राहुल को धमकी देने वाले गांव के दबंग इस दौरान अपने घर में ही दुबके रहे। खैर, राहुल की बारात तो शान से निकल गई, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल भी रहा कि जिस गांव में पैदा हुए, जहां पले बढ़े और बड़े हुए, वहीं अपनी बारात निकलवाने के लिए उन्हें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। अगर शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भी पुलिस बुलानी पड़े तो संविधान से मिले अधिकारों का क्या मतलब और क्या मायने। कानून के लिहाज से प्रशासन के लिए राहुल की शादी भले ही एक उपलब्धि हो, पर एक समाज के तौर पर यह हमारी बहुत बड़ी हार है। 99 न्यूज़ के लिए शंकर कुमार की रिपोर्ट। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।